सीवर में मौतों का अंतहीन सिलसिला। रोहित माहेश्वरी का लेख है जी। क्या लिखते हैं, बहुत बढ़िया है। सीवर में मौतों का अंतहीन सिलसिला। सीवर की सफाई करते समय मजदूरों की जान जाना कोई नई बात नहीं है। यह बात सुनने में थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। बीती 6 मई को भटिंडा में एक ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के लिए उतरे 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस घटना के हफ्ते बाद हरियाणा रोहतक के माजरा गांव में एक व्यक्ति और उसके 2 बेटे एक दूसरे को जहरीली मैनहोल से बचाने की कोशिश में एक के बाद एक मर गए। 15 मई को फरीदाबाद में एक मकान मालिक ने नियुक्त सफाई कर्मियों को बचाने के लिए सेफ्टी टैंक में छलांग लगा दी। दोनों को ही जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई। कितना दुखद है कि आज 21वीं सदी में भी सीवर सेप्टिक टैंकों का काम मैनुअली कराया जाता है। इन टैंकरों में सफाई करने के लिए उतारने वालों को सुरक्षा उपकरण तक की मुहैया नहीं कराए जाते। 2-4 दिन के हो हल्ले के बाद गाड़ी पुरानी पटरी पर लौटने लगती है। भले ही हम इस बात पर गर्व करें कि हमारा देश तकनीकी मामले में इतना आगे बढ़ गया है कि चांद पर सफलतापूर्वक चंद्रयान भेज रहा है, मंगल ग्रह पर पानी की खोज कर रहा है। इस बात पर शर्म महसूस होती है कि क्या हमारे पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि वह गटर या सीवर सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मशीनी तकनीकी विकसित कर सके। यदि ये क्षमता है तो फिर क्यों गटरों और टैंकरों की सफाई करते हुए मजदूर मारे जा रहे हैं? और यदि शासन प्रशासन की लापरवाही से ये मौतें हो रही हैं, तो फिर इन्हीं मौतें नहीं बल्कि हत्याएं कहा जाएगा। देश में लगभग 1993 में पहली बार सीवरों की मैनुअल सफाई और मैला धोने की प्रथा पर बैन लगाया गया था। इसके बाद 20 साल बाद मैनुअल स्कैवेजिंग एक्ट 2013 के जरिए इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। कानून के मुताबिक अगर मजदूरों को परिस्थितियां सीवर में उतरना पड़ता है तो उनको 27 दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसके बाद भी आए दिन सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मजदूरों की मौत के मामले सामने आते रहे हैं। इससे पहले भी सीवर में सफाई के दौरान जान जाने के मामले अलग अलग जगहों से सामने आते रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में आंकड़े शेयर कर बताया कि उन्होंने पिछले 31 सालों में 1248 जाने जा चुकी है। सीवर और सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान सबसे ज़्यादा 253 जाने तमिलनाडु में गई। उसके बाद गुजरात में 183, उत्तर प्रदेश में 133 और दिल्ली में 116 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के पास चांद तक पहुंचने की तकनीक है, लेकिन सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए आज भी मशीनों की कमी है।
यही वजह है कि मजदूर इस जहरीली गैस वाले टैंकरों में खुद उतरकर सफाई करते हैं। कई बार तो उनकी जान तक चली जाती है। विडंबना यह है कि रोजगार के रूप में हाथ से सफाई के रोजगार पर प्रतिबंध, सफाई कर्मियों के पुनर्वास अधिनियम 2013 तथा खतरनाक सफाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ऐसे मामलों में सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी की जाती है। कानून के मुताबिक सफाई एजेंसियों के लिए सफाई कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने जैसे सुरक्षात्मक उपकरण देना अनिवार्य है, लेकिन एजेंसियां अक्सर ऐसा नहीं करती। कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षा के सीवरों में उतरना पड़ता है। एक सर्वे के अनुसार सीवर की सफाई में लगे लोगों में से 49% 49% को सांस संबंधी और 11% से अधिक को त्वचा संबंधी कई परेशानियों हो जाती हैं। गटर सीवर साफ करने वाले 90% सफाई कर्मियों को 60 की उम्र से पहले ही मौत हो जाती है। उनके पास कोई उपकरण नहीं होता जिससे पता लगाया जा सके कि सीवर में जहरीली गैस है या नहीं। ऐसे में ये हादसों के शिकार हो जाते हैं, और अगर हादसों से बच जाते हैं तो इनके शरीर में बीमारियां घर कर जाती हैं, जिससे ये भरी जवानी में ही मौत के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, सीवर सफाई के लिए मशीनें खरीदने के दावों के बावजूद हाथ से सफाई का क्रम नहीं टूटता। कई जगह मशीनों के खरीदने पर करोड़ों का परिव्यय दिखाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। मशीनें तो धूल फेंक रही है और इंसानों को नरक में धकेला जा रहा है। प्राय सरकारी तंत्र ठेकेदारों को दोषी ठहराकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। आखिर इन ठेकेदारों को काम पर कौन रखता है? निसंदेह सरकारी तंत्र भी इस आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार है। आखिर सफाई कर्मियों से जुड़े सुरक्षा मानकों की निगरानी की जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? नगर पालिका और राज्य एजेंसियां आउटसोर्सिंग की दुहाई देकर अपने कानूनी और नैतिक कर्तव्यों से बच नहीं सकती। निर्विवाद रूप से हमारे समाज पर मैनुअल स्कैवेचिंग एक काला धब्बा है। मैनुअल स्कैवेचिंग एक काला धब्बा है। भारत में 70% सीवरेज लाइन की सफाई आमतौर पर होती ही नहीं। 2015 में एक सर्वे में पता लगाया कि तब हमारे देश में 810 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट थे, लेकिन चालू हालत में केवल 522 थे। बाकी या तो खराब थे या बनने की प्रक्रिया में थे। मेक्सिको में सीवर का पूरा सफाई का काम इकोलॉजिकल सैनिटेशन मॉडल पर होता है। इकोलॉजिकल सैनिटेशन मॉडल पर होता है। यह मॉडल सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ा होता है। अमेरिका में मशीनों का इस्तेमाल होता है। वहाँ इसके लिए समूचे सुरंगें और उपकरण हैं। इससे ही काम होता है। इस काम में मानव का इस्तेमाल बहुत कम है। यूरोप में भी यही सिस्टम है। हमारे देश में सीवेज प्लांट में हर तरह की गंदगी गिरती है। इसमें सूखा, गीला, प्लास्टिक और मलबा सभी कुछ होता है। यह गलत है। इससे जानलेवा जहरीली गैस बनने लगती है। और जब कोई सफाई कर्मचारी सीवर या सेप्टिक टैंक में सफाई के लिए घुसता है तो दम घुटने की स्थिति बन जाती है। इस प्रकार इस काम को अब पूरी तरह से मशीनों से किया जाना चाहिए। यह ज़रूरत है कि भारत में कुछ समय पहले सुलभ इंटरनेशनल ने बाहर से आयात करके दिल्ली में एक सीवेज क्लीनिक मशीन पेश की थी, जिसकी कीमत
तब 43 लाख थी। अब दिल्ली या तो देश के दूसरे शहरों में ऐसी तकनीकी मशीन है, इनसे कितना काम लिया जाता है यह जानकारी नहीं है। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सीवर से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों की निगरानी करने से ना रोके जाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा था कि सफाई के दौरान कोई सफाई कर्मी स्थायी दिव्यांगता का शिकार होता है तो न्यूनतम मुआवजे के रूप में उसे 20 लाख रुपये दिए जाएगा। वहीं अन्य दिव्यांगता पर अफसर उसे 10 लाख रुपये तक का भुगतान करेंगे। अदालतों की सख्ती और सख्त लहजों से इसे रोकने को कहता है और सत्तासीन आदेश की औपचारिकता पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी सीवर की जहरीली गैस में लोगों के मरने का सिलसिला थमा नहीं है। किसी सफाई कर्मी के मरने पर कुछ समय तो हो हल्ला होता है, मगर फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए नगर निकायों को इन हादसों के लिए सीधे जवाबदेह बनाया जाए। सीवर की सफाई से जुड़ी मौत के लिए संभवतः कानूनी कार्रवाई, तत्काल मुआवजा और विभागीय कार्रवाई की जाए। मानवीय श्रम की जगह तकनीकी के उपयोग से बहुमूल्य जीवन को बचाया जाना चाहिए। दोस्तों, कैसी रही जानकारी सीवर में मौतों का अंतहीन सिलसिला? अपनी अपनी राय दीजिए दोस्तों। हमारे मजदूर भाई जो सीवर में घुस जाते हैं, सरकार मौखिक वादे कर देती है और भैया कागजी कार्रवाई पे दिखा देती हैं, ये मशीन आई है, वो मशीन आई है। मशीनों के नाम पे, उनके नाम पे पैसा कहाँ चला जाता है पता नहीं लगता, और वो मशीनें ज़मीन पे दिखाई नहीं देती, फिर भी इंसान को ही घुसना पड़ता है सीवर में। तो दोस्तों, इन पे अपनी अपनी राय दीजिए। रोहित माहेश्वरी जी ने बहुत बढ़िया लेख लिखा है और भैया उन्होंने बेचारे मजदूर लोग हैं जो सफाई कर्मचारी है, उनका दुख दर्द उजागर करने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया लेख दोस्तों जी। सीवर में मौत का अंतहीन सिलसिला।